लिमिट हमारे पास यहाँ पे इसके लिए क्या है, 2 to 3 माइनस 4x, ये भी 4 dx है ना, फ्रॉम 2 to 3। तो लिमिट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, -2⁻³ माइनस, और ये प्लस आ जाएगा, ये यूँ कह ले, ये माइनस ही रहने देता हूँ, -1⁻³ ये चीज़ आ गई, और +4 × 2 -1, माइनस इंटू -1 वो +1 हो गया, ठीक है। और इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 8 -8/3, ये माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा -1/3, ठीक है, +4 × 3, हमारे पास 4 × 3 आपके पास ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाता है -9/3, मतलब कि -3 + 12, तो ये हमारे पास आ जाता है 8। लेकिन मैंने साथ, इसके साथ साथ जो है वो दूसरे फंक्शन को भी लेके आना है। तो दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, +3⁻³ माइनस 2⁻³ प्लस 4 × 3 - 2। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे +27/3 -8/3 प्लस 4 × 1, तो +9 - 3 -8/3 प्लस 4। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 27 - 8 प्लस 4/3। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 24 प्लस 27 या 27 -4/3। तो ओवरऑल हमारे पास 24 प्लस 23/3 रह गया, यानी कि 47/3। दैट इज़ योर आंसर। फ़ौरन बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है 31.8। इसके अंदर भी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड y is equal to 1 minus x square from x is equal to -1 and x is equal to 2 -2। तो ओवरऑल अगर आप इस पूरे रीजन को देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट पोर्शंस बन रहे हैं, तो इनको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला पोर्शन जो है वो -1 से 1 तक है, तो उसमें अपर जो टॉप फंक्शन होगा वो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और बॉटम में हमारे पास y इज इक्वल टू 0। और दूसरे फंक्शन में हमारे पास y इज इक्वल टू 0 टॉप फंक्शन है, और बॉटम फंक्शन हमारे पास जो होगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसी तरीके से हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दी। ये 31.9, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल -1 to 3। सेम वही क्वेश्चंस है यहाँ पे। अब दो, पहले तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और फंक्शन हुआ करता था। यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। अब यहाँ पे देखें, अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ये येलो कलर की लाइन है, ठीक है, येलो कलर का हाईलाइट मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो वो ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमें कौन सा रीजन फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इन बिटवीन दैट, यानी कि ये जो रीजन है
इन दोनों के दरमियान में। ओके, तो कैसे फाइंड आउट होगा? हम देखें, पोर्शन डिवाइड बना लेते हैं ना। पहला पोर्शन आपको नजर आ रहा है -1 से 2 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो -1 और 2 ये हमें कैसे मिला? आपने ये भी y इज इक्वल टू -x है और ये भी y इज इक्वल टू 2 -x कह रहा है। इन दोनों को हमने इक्वेट किया, जैसे मैं पहले बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक इन दोनों का हमने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ गया x-2 इंटू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन, इधर से x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने करना क्या है? करना सिंपल ये है कि पहला जो रीजन आपके पास आ रहा है -1 to 2, उसमें जो अपर कर्व है यानी कि टॉप कर्व है वो 2 -x स्क्वायर है, वो मैंने पहले लिखी। फिर माइनस बॉटम कर्व आपके पास कौन सी है? y इज इक्वल टू -x। तो बॉटम कर्व आपके पास -x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरीके से जो दूसरा रीजन है यानी कि ये जो रीजन है जिसे आप इग्नोर कर गए थे, ये भी रीजन असल में बिटवीन द ये रीजन। अब इस रीजन में देखें तो अपर टॉप कर्व हमारे पास कौन सी है? y इज इक्वल टू -x। और बॉटम कौन सी है? ये जो हमारे पास आ रही है 2 -x स्क्वायर। तो -x माइनस ऑफ 2 -x, यहाँ पे हमने टोटली डिफरेंट चीज ले ली, ठीक है। लिमिट यहाँ पे पहले -1 से 2 तक गए, फिर 2 से लेके 3 तक, 2 से 3 तक इन दोनों का इंटीग्रेशन की इन दोनों की। तो सिंपल हमारे पास एक 4.5 आ गया और एक 1.83 आ गया। तो ओवरऑल हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.33। दैट इज और लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर। और ये है हमारे पास 31.10। find the area of a region that is enclosed by the graph of the function y is equal to x and y is equal to x3। वही वाली बात है कि यहाँ पे अब हमने पहले y is equal to x3 का कर्व ड्रा किया, बड़ा आसान सा है। वो आपके पास ये कर्व आ गया, और इसी तरीके से आपके पास जो फर्स्ट वाला ये। अब ओवरऑल हमने रीजन कौन सा फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है इन बिटवीन, यानी ये दो रीजन है हमारे पास बन रहे, एक ये ग्रीन पोर्शन और एक ये जो हमारे पास ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक को मैं रीजन ए कह देता हूं और एक को रीजन बी कह देता हूं, यानी कि ये जो है ये एरिया 1 है और ये मेरे पास एरिया 2 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं एरिया 1 की बात करूं तो हमें दो पॉइंट्स चाहिए, एक ये और एक ये। कैसे फाइंड होगा? आप सिंपल एक काम करें ना, ये तो रीजन आपको पता लग रहा है ये 0 है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव आनी है। अब ये कैसे हमें मिलेगी? आप दोनों जो फंक्शन है यानी x3 और उसको इक्वेट कर दो x के साथ, ठीक है। अब x है दूसरा, यानी हमारे पास दो फंक्शन कौन से थे? y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी x3 माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आंसर आ गया। तो ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये -1 आ गई, ठीक है। अब इस A1 के अंदर हमारे पास जो टॉप रीजन है वो अगर आप नोट करें तो वो कौन सा रीजन बन रहा है? ये देखें, ये टॉप है, यानी आपके पास y इज इक्वल टू x3, y इज इक्वल टू x3 माइनस बॉटम में y इज इक्वल टू x। इसी तरीके से जो रीजन 0 से 1 तक जा रहा है उसमें टॉप कौन सा है? ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन x, और बॉटम में कौन सी है? x3। तो ये x3 आ गई 0 से 1, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, यानी ये आपके पास पहला फंक्शन आ गया, ये दूसरा फंक्शन आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0.5। तो ये जो हमारे पास 0.5 है ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये जो 0.5 है ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है? ये हमारे पास इस दोनों रीजन्स का आंसर है, यानी पहले रीजन प्लस दूसरा रीजन को हमने ऐड कर दिया,
तो दैट इज़ और फाइनल क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।